तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। जैसा कि बच्चों मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये निकालना सिखाएं। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे नए नए टेक्निक्स जिसके द्वारा आप किसी भी मल्टीप्लाइंग नंबर को, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे वो 3 नंबर का हो, किसी भी मल्टीप्लाइंग नंबर को आप सेकेंडों में सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बच्चों आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हमारी ये ट्रिक देखिए और हमारी वीडियो का मजा लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले चलते हैं हम अपने ट्रिक फर्स्ट पे। अभी कुछ दिन मैंने पहले आपको स्क्वायर निकालने सिखाए थे, तो आज हम सीखेंगे कि कौन चाहे दो अंकों की कैसी भी संख्या हो उसकी आपस में मल्टीप्लाई कैसे करनी है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टाइप फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपको 25 से गुणा करनी है 15 में, या फिर 35 से गुणा करनी है 25 में, या फिर 45 से गुणा करनी है 35 में। तो आप इसमें कुछ संबंध समझ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच में कितने गैप है। जो संख्या के बीच में गैप है वो है कितने का, 10 का। और यूनिट प्लेस क्या है, 5। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी 25 गुणा करने 15 में, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पहले गैप चेक करना है और देखना है इकाई के स्थान में 5 है, इकाई के स्थान में 5 है और गैप कितने का है, 10 का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख देना है 75। फिर आपको क्या करना है बच्चों, जो ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में 1 प्लस कर देना है। 2 में 1 प्लस करा कितना आया, 3, और इसी 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है इस 1 में। तो 3 एकम 3, मतलब 25 गुणा 15 में करने पे कितना आएगा, 375। आइए एक और सवाल करके क्लियरिटी करते हैं। फिर से इकाई के सामने 5 है और गैप 10 का है, तो कितना आएगा बच्चों, 75। वही हमने करा, बड़ी संख्या कौन सी है, ये 3 में 1 जोड़ दिया 4, और इसको क्या करना है, नेक्स्ट संख्या मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 दूनी 8। तो समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए एक सवाल आप मुझे फटाफट करके दिखाइए। फिर से देखते हैं, 5 है और गैप कितने का है, 10 का, तो कितना आएगा, 75। बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में, 4, इसमें 1 प्लस कर दिया कितना आ गया, 5, इसी 5 गुणा कर देनी है छोटी संख्या में। तो 5 दिया 15, तो इसका आंसर कितना है बेटा, 15। चलिए एक सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट करके दिखाइए। आप मुझे करके दिखाइए 65 मल्टीप्लाई 55। जल्दी करके दिखाइए बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं, फिर से गैप 10 का है और यूनिट प्लेस क्या है, 5। तो कितना आएगा बच्चों, 75। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बड़ी संख्या है 6, इसमें 1 प्लस कर दिया कितना हो गया, 7, इसी 7 के मल्टीप्लाई इसमें कर देने। तो 7 5 जा 35। तो समझ में आया बच्चों आपको। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ी संख्या इधर ही हो, बड़ी संख्या उधर भी हो सकती है। जैसे हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कर लिया 85 मल्टीप्लाई 95। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है गुणा में आगे पीछे कैसे भी करने पे आंसर हमेशा सेम ही आता है। फिर से क्या देखा, गैप कितने का है, 10 का, ये 5 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 75। अब दोनों बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, 9, तो 9 में 1 प्लस कर दे कितना होगा, 10, और इसी 10 के मल्टीप्लाई कर देनी छोटी वाली संख्या में। तो 10 8 80, तो इसका आंसर आ गया 80 75। तो बच्चों आई होप आपको हमारी ट्रिक फर्स्ट पसंद आई होगी। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक सेकंड की ओर। अभी हमने देखा जहां पे गैप 10 नंबर का था और यूनिट प्लेस पे 5 था। यहां भी सेम क्वेश्चन है, बस आप देख रहे होंगे यहां पे गैप कितना है, 20 का। गैप जो है कितने का बच्चों, 20 का। तो यहां भी सेम संख्या करनी है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब गैप 20 का हो तो यहां पे आप 75 ना लेके ओनली 25 लोगे। कुछ है बच्चों बात समझ में, 75 नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है बेटा, 25। और सेम संख्या, सेम वही काम करना है। 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 4, 3 में 1 प्लस कितना हो गया, 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो 4 एकम 4, और जो भी आंसर आए उसमें फिर से 1 प्लस कर देना है। दोबारा से देखते हैं बच्चों, 3 में 1 प्लस करा 4, 4 एकम 4, और उसमें 1 प्लस कर दे कितना हो गया, 5, मतलब 35 गुणा 15 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 525। एक बार दोबारा से दूसरी संख्या देखते हैं। फिर से वही गैप कितने का, 20 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। फिर से वही करा, 4 में 1 प्लस करा कितना बच्चों, 5,
इसकी मल्टीप्लाई छोटी संख्या में, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ा 11। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंत में आपको एक प्लस कर देना है, जहां पर गैप 20 का हो वहां पर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ेगी। फिर से क्या देखा, इकाई के सामने 5 है और गैप कितने का है, 20 का। फिर से वही करा, यहां कितना आ गया 25। फिर बड़ी संख्या कौन सी है, 5, इसमें एक जोड़ दिया 6, 6 की मल्टीप्लाई छोटे संख्या 6 तिया 18, 18 और 1 19। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको पेन और पेपर लेके कीजिए तो आपको और भी जल्दी चीज समझ में आएंगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए फटाफट। तो आया किसी का जवाब, देखते हैं बच्चों। फिर से भाई गैप 20 का है तो कितना आएगा 25। बड़ी संख्या कौन सी है 7, इसमें एक प्लस कर दिया 8, 8 पंजे 40 और 1 41। तो इसका आंसर कितना आया 4125। तो बच्चों आपको ट्रिक सेकंड भी समझ में आई होगी। इनकी प्रैक्टिस पेन और पेपर लेके बार बार कीजिए तो आपको फिर ये चीज़ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप थर्ड या फिर ट्रिक थर्ड की ओर। आपको कुछ रैंडम संख्या दिख रही होंगी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सभी संख्याओं की जो दहाई की संख्या है, जो टेंस का नंबर है, वो सेम है। दिख रहा है बच्चों आपको। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो इकाई का नंबर जोड़ने पे कितना आ रहा है, दोनों की संख्या होगा 10। ध्यान से देखिए, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 8 और 2 10, ठीक है ना। और गलती से चलो यहाँ पे हम संख्या चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे संख्या चेंज कर लेते हैं। आप कहोगे कि सर जी तो सारी सेम संख्या दे रहे हैं, तो यहाँ 103 कर लिया, 107 कर लिया। तो ठीक है, तो हमारी थर्ड कंडीशन इसी पे डिपेंड है बेटा कि इसमें जो टेंस का प्लेस है, दहाई का अंक है, वो हमेशा सेम होगा। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। और बच्चों इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जो वंस के नंबर होंगे, जो डिजिट होगी, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा होगा 10। कितना आ रहा होगा बच्चों 10। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको चीज़ ध्यान में रह गई तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 4 जो भी संख्या है इसकी नेक्स्ट संख्या मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 उसकी नेक्स्ट संख्या होती है 5, तो 4 पंजे 20। समझ में आया बच्चों आपको कि 3 सत्ते 21 और जो भी ये संख्या होगी इसकी नेक्स्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंजे 20। एक और देखते हैं फिर से भाई, 2 अट्ठे 16, 3 इसकी नेक्स्ट संख्या क्या होती है 4, तो 3 चौक 12। तो इसका आंसर आ गया 12 16 मीन्स 1216। हमारा थर्ड क्वेश्चन 92 मल्टीप्लाई 98। फिर से वही सेम, 2 अट्ठे 16 और देखिए 9 की अगली संख्या होती है 10, तो 9 धाम 90। तो इसका आंसर आ गया 90 16। चलिए बच्चों लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए ध्यान से 10 और 10 सेम है, तो वही फिर 3 सत्ते 21 और 10, 10 की अगली संख्या क्या होती है बेटा 11, तो 11 धाम 110। तो बच्चों आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही हो। इसके आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सेकंडों में आप आंसर इसके निकाल सकते हो। चलिए बच्चों एक दो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, तो उनको आप थोड़ा सा करिए। जैसे कि मान लीजिए मैं करता हूँ 69 मल्टीप्लाई 61 और हम करते हैं 74 मल्टीप्लाई 76। फटाफट कीजिए बच्चों, इसको फटाफट करके दिखाइए जल्दी। हाँ बच्चों करा आपने, देखिए 9 1 जा 9, 9 एकम 9। लेकिन हमने पहले भी कहा आपको कि हमें डबल संख्या पे काम करना है, तो 9 एकम 9 लिख के क्या लिखेंगे 0 9। और फिर वही 6 की अगली संख्या होती है 7, तो 6 सत्ते 42, तो 42 0 9। अगली संख्या देते हैं 4 6 24 और 4 से अगली संख्या फिर क्या है 7, 7 की नेक्स्ट क्या होती है 8, 7 8 56। तो ठीक है बच्चों आपको ये बात समझ में आई। तो अगर आपको टाइप थर्ड समझ में आ गया है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं एक और शानदार ट्रिक टाइप फोर्थ की ओर। तो बच्चों बताइए हम आपको हमारा टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसा लगा। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आप बहुत जल्द इसमें एक्सपर्ट
बन जाओगे। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने टाइप फोर्थ की ओर। ठीक है, जो मेरा टाइप फोर्थ है बच्चों, इसे मैंने नाम दिया है दरवाजा बंद। दरवाजा बंद ट्रिक, मतलब दरवाजा बंद कर दिया पूरे तरीके से। दरवाजा आपको पता है कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और उसको पूरे तरीके से बंद, सील कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा या मल्टीप्लाइंग नंबर जो होंगे हमारे, वो हम इस मेथड से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक आपकी किसी भी संख्या पे, दो अंकों की संख्या जो होती है किसी भी संख्या पे लग सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल लेना है कि 42 मल्टीप्लाई 23। ये जो ट्रिक है ये सभी सवालों के लिए है जो दो अंकों की संख्या होती है उनके लिए। तो हमें क्या करना है, आप पहले बचपन में करते थे तो इस सवालों कैसे करते थे, 42 लिखते थे और फिर करते थे बटे में 23, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करते थे। पहले आप करते थे बच्चों से बाबा आजम के तरीके से, वही पहले 3 को पकड़ा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर गुणा लगाया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, और फिर आराम से हिसाब जोड़ते थे। ऐसे बाबा आजम के पुराने तरीके से आप करते थे। लेकिन बच्चों आज के टाइम में हमें कॉम्पिटिशन दुनिया में है, सेकंड का खेल है, 1 सेकंड में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए हमें अपने सेकंडों को बचाना है, उसी सेकंड को बचाते बचाते ही हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे। तो 2 3 जा 6। फिर हमें क्या करना है भाई, क्रॉस कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि क्रॉस कर देना है और क्रॉस करके जोड़ना है। तो देखिए 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। मैंने आपको सिखाया भी कि 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 12 और 4 16। तो 16 पूरा लिखना है आपको, 16 का लिखना है 6 और कैरी करा 1, और फिर एंड में गेट बंद कर देंगे। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे। तो 4 दूनी 8, 8 में 1 प्लस कर दिया तो कितना आंसर आ गया 9। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना है बेटा 966। चलिए बच्चों एक सवाल और करके देखते हैं हम, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। एक और सवाल लेते हैं हम सिंपल सा आपके लिए। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने सवाल लिया 12 मल्टीप्लाई 23, ये करके देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे भाई, 12 मल्टीप्लाई 23। आपको क्या करना है सबसे पहले, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2 3 जा 6, फिर क्या करा क्रॉस करके प्लस कर देना। तो 1 तिया 3 और 2 दूनी 4। अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो लिख लेना साइड में कि 1 तिया 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 को लिख दिया यहाँ पर, और फिर गेट बंद कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 दूनी 2, तो इसका आंसर आ गया 276। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको। चलिए एक सवाल और लेते हैं, आप करके दिखाइएगा वो सवाल। जैसे मान लीजिए हमने लिया 32 मल्टीप्लाई 14, इसको करके दिखाइए बच्चों फटाफट। 32 मल्टीप्लाई 14, तो क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2 4 जा 8, फिर से वही करा क्रॉस, 3 4 जा 12 और 1 2 जा 2, मतलब 3 चौक 12 और 2 एकम 2। तो 12 और 2 कितने होते हैं बच्चों 14, 14 का 4 कैरी करा 1, फिर से बंद कर देंगे, 3 एकम 3 और उसमें 1 जोड़ दिया 4। तो इसका आंसर आ गया 448। इसमें बच्चों कैरी वाले भी आप कर सकते हो। चलो हम आपको कैरी वाले भी करके दिखाते हैं। इनको आप ट्राई करना घर पे। इनको ट्राई करोगे आप तो आपके देख रहे हैं कि एक ही लाइन में आपके आंसर, मात्र एक ही लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 35, ऐसी कोई संख्या लेते हैं। तो करके देखते हैं बच्चों इसको, 24 मल्टीप्लाई 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे। तो 4 पंजे 20, 20 का 0, संख्या एक ही लिखनी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो चला जाता है कैरी में। तो 4 पंजे 20 का 0 कैरी करा 2, फिर क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, 2 पंजे 10 और 3 चौक 12। तो 2 पंजे 10 और 3 चौक 12। इसको चाहो तो अपने माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 पंजे 10 और 3 चौक
12, 10 और 12 22, लेकिन कैरी का ही बचा हुआ है, 22 और 2 24, 24 का 4 कैरी करा फिर से 2, फिर से अब गेट बंद कर देंगे तो 2 तिया 6 और 2 हो गया कैरी का, तो 2 तिया 6, 6 और 2 8। इसका आंसर आ गया बच्चों 840। चलिए इसका एक अंतिम सवाल करते हैं। अब वो सवाल आप मुझे करके दिखाओगे जल्दी से जल्दी। मैं जल्दी बता दूँ। 45 मल्टीप्लाई 22, ये सवाल आप मुझे जल्दी से जल्दी करके दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं पहले वही 45 मल्टीप्लाई 22। अब इस सवाल को बेटा आप मुझे फटाफट करके दिखाइए। सबसे पहले वही क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 0 कैरी करा 1, क्रॉस करेंगे फटाफट, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 और 8 18, उसमें एक जोड़ दिया 19, 19 का 9 कैरी करा 1, फिर वही 4 दूनी 8 और 8 में एक जोड़ दिया 9, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 990। तो बच्चों इसको आपको घर पे ट्राई करना है नए नए सवालों पे। अभी ये क्लास खत्म होने पे मैं हर टाइप को, जो मैंने आपको चारों पांचों टाइप के जितने सवाल सिखाए हैं, मैं उसको आपको सवाल दूंगा, उसके सवाल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं। और अगर आपको उसको से संबंधित कोई डाउट है तो उस डाउट को भी पूछना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का देखते हैं अपना टाइप 5th, मल्टीप्लाइंग विथ 9999, जितनी भी नंबर हो, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आप ध्यान से देख रहे हो बच्चों कि यहाँ 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ भी 2 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ भी 2 संख्या है, लेकिन उसमें से एक संख्या क्या है 99, सेम फ्रीक्वेंट। यहाँ पे 3 संख्या है तो यहाँ भी 3 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 संख्या है। तो पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसके दूसरे टाइप को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी किसी संख्या की मल्टीप्लाई 99 से हो तो मैं कुछ भी नहीं करना, बस उसमें से एक माइनस कर देना है। 45 में से एक माइनस कितना है बच्चों 44। समझ में आया बच्चों आपको। 45 जो भी संख्या हो यहाँ पे उसमें से एक माइनस कर दिया, और क्योंकि 2 नंबर थे तो इसलिए हमें 2 संख्या छोड़ देनी है, ठीक है। अब आंसर कैसे आएगा ध्यान से देखिए, क्योंकि 9 कहीं ना कहीं इसमें एक कॉमन वर्ड है, हमें 9 बनाना है। अब देखिए 4 में कितने जोड़ूंगा कि 9 बनेंगे, तो 5, इस 4 में कितने जोड़ूंगा तो 5, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, आपका थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। फिर से क्या काम करना है बच्चों, वही 32 में से 1 माइनस कर दिया, क्या होगा बच्चों 31। 2 नंबर थे तो 2 संख्या छोड़ दी। अब देखिए 3 में हम कितने प्लस करेंगे कि 9 होगा, तो आपका होगा जी 6, और 1 में कितना प्लस करेंगे तो 8, तो इसका आंसर हो गया 3168। तो आई होप बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इन तरीकों को करके आप बहुत आसानी से बिना पेन उठाए भी अपने सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 97 फिर से मल्टीप्लाई करने 99 से, फिर से क्या करा एक माइनस करा, कितना आ गया बच्चों 96, क्योंकि 2 नंबर है इसलिए 2 संख्या ही छोड़नी है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ से उठाना है, 9 में कितने जोड़ूंगा तो कोई जोड़ने जोड़ती नहीं है, तो यहाँ लिख दिया 0, और 6 में कितने प्लस करने होंगे जो 9 बने तो 3। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये 2 संख्या वाले समझ में आ गए। अब देखते हैं 3 संख्या वाले। यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्या है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 999 से, 999 से। तो पहले क्या करा, फिर से वही एक माइनस कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों 456 में से एक गया तो 455, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए यहाँ पे 3 संख्या छोड़नी है। फिर से हमें क्या देना है, हमें यहाँ से उठाना है 4, इसमें कितने प्लस करूँ कि 9 बने, आपका हो गया जी 5। फिर यहाँ देखते हैं 5 में कितने जोड़ूं कि 9 बने, तो आपका हो गया 4, और इस 5 में तो फिर क्या होगा 4। तो इसका आंसर हो गया आपके सामने 4,55,544, और नॉर्मली बोलते हो तो 45, 55, 44, इसका आंसर हो गया। एक और सवाल में अप्लाई करते हैं। यहाँ देखते हैं हम क्या, फिर से वही सेम 999 से मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर से 1 माइनस कर दिया, तो 728 में से एक गया, आपका हो गया जी 727। फिर से 3 संख्या छोड़ेंगे, फिर से उठाते देखिए 7 में कितना जोड़ूंगा कि 9 बनेगा, तो आपका हो गया 2 में कितना जोड़ूंगा तो आपका हो गया 7। आपको 9 बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर से 7 में कितना प्लस करेंगे 9 बनेगा, तो आपका हो गया 2। तो इसका आंसर आ गया 72, 72 और 72। देखिए यही मैथमेटिक्स है।
तो ठीक है बच्चों, ये सवाल मैंने आपको कराए हैं, 2-3 सवाल मैं आपको और करके दिखा रहा हूं, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सवालों की बच्चों बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही आप मैथ में परफेक्ट बनोगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए हम उठाते 4 अंकों की संख्या, वो भी अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए मैंने उठाया 4232 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है फिर 999999 सॉरी। ठीक है बच्चों, एक और संख्या उठाते हैं 4234, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 9999। तो इनसे करके देखते हैं बच्चों। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 4 अंक यहाँ भी और 4 अंक यहाँ भी है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। फिर से क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो कितना आ गया, 7232 में से 1 माइनस किया तो 7231, क्योंकि 4 संख्या है इसलिए यहाँ पे 4 संख्या छोड़नी है। फिर वही काम करना है आपको, यहाँ से लेके चलना है। 7 में कितना जोड़ूंगा कि 9 बने, कहोगे 2। इस 2 में कितना प्लस करें तो 7, 3 में कितना प्लस करेंगे 6 और 1 में कितना प्लस करेंगे 8। समझ में आ गया बच्चों आपको? ये सवाल आप मुझे करके दिखाइए फटाफट जल्दी। फिर से वही काम, आपको 1 माइनस करना है। कितना होगा, 7234 में से 1 माइनस किया, सॉरी 4000, तो 4233। 4 संख्या थी इसलिए यहाँ पे छोड़ दी 4 संख्या। तो फिर से वही, 4 में कितना तो 5, 2 में कितना तो 7, 3 में 6 और इस 3 में भी 6। तो ऐसे करके चुटकियां बजाते ही कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो आपके सेकंडों में सॉल्व हो सकती है बच्चों। तो पहले क्या करना है आपको बच्चों, इन तरीकों पे हाथ बिठाना है। तो बच्चों आज जो हमने मल्टीप्लाई करने की 5 ट्रिक सीखी है, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अभी मैं आपको कुछ सवाल दूंगा करने के लिए, जो आपको घर पे भी ट्राई करना है और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। आपके मन में हो सकता है कि ये ख्याल आ रहा हो कि सर चलिए ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 नंबर है, 2 नंबर है 2 नंबर है। अगर आप कहोगे कि जिससे मान लीजिए ये संख्या है और इसकी मल्टीपल 99 है, तो यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आप कहोगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर, मतलब ऐसी कोई भी आप अगर संख्या देखो कि आप कहोगे कि चलो यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे 4 नंबर है। तो जब नंबर ऊपर नीचे होंगे तो उस टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगी। तो हाँ बच्चों, पहले आपको क्या करना है, इन सवालों पर अपने हाथ बिठाना है। जो इस तरीके का सवाल है, हम अपनी इसी वीडियो के पार्ट 2 में वो सारी कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। तब तक आप हमारे इन 5 टाइप्स पे अपना हाथ बैठाइए और मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उस सवाल को आपको करके दिखाना है। तो बच्चों ये हमने अपने जो आज 5 टाइप सीखे हैं, उनके 1-1, 2-2 सवाल दिए हैं। इन सभी के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए और इसके घर पे अपने आप खुद को 4-4, 5-5 सवाल देकर प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों आज जो हमने 5 टाइप सीखे हैं, हमारा जो इसका पार्ट 2 है, इस वीडियो का पार्ट 2 है, उसमें हम इसी प्रकार के देखेंगे कि नई नई संख्याओं या अलग अलग संख्याओं की कैसे ट्रिक से हम उसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने साथी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो बच्चों कल मिलते हैं आपसे इसकी पार्ट 2 के साथ में। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।